कराची में इसलिए मौसम अपना नहीं है, समंदर के ऊपर है, इधर की हवा चली उधर का मौसम हो गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? तो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, फिलहाल से स्टार्ट करते हैं। आप में से पहले कितने लोगों ने शॉपिफाई पे स्टोर बनाने की कोशिश की है? ये क्या मसले आ रहे हैं? नहीं बना? बन गया था? ठीक है। डिजाइनिंग आपसे हो गई थी, डिजाइनिंग हो गई थी। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे शॉपिफाई। ठीक है, shopify.com लिखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार नहीं करिएगा, वो बड़ा इशू आता है उसमें। आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल सिर्फ एक बार करना है। ठीक है, स्टूडेंट करते हैं, और जब भी लॉगिन करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल, स्टार्ट फ्री ट्रायल, स्टार्ट फ्री ट्रायल, वो आप देखो स्टार्ट फ्री ट्रायल का मतलब ये है साइन अप। आपने एक बार अकाउंट बना लिया, उसको आपने लॉगिन करना है। ठीक है, जितनी बार आप स्टार्ट फ्री ट्राई करेंगे उतनी बार अपने नए नए स्टोर बनते जाएंगे उसके अंदर। वो लोग स्टूडेंट भी बोलते हैं सर हम तो स्टोर डिजाइन करते हैं, कार्ड भी लगाते हैं, वो फिर 3 3 दिन तो एक्सपायर होता है। जब हम चेक करते हैं कि 10 10 12 12 स्टोर बना होता है एक ही स्टोर पेज के। आप एक ही ईमेल के ऊपर जितने मर्जी स्टोर बनाए कोई मसला नहीं है, बन जाएगा। 10 बनाए, 12 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए, कोई मसला नहीं। आपने स्टार्ट फ्री ट्राई कर दिया, नहीं डोमेन एक ही होगा। ठीक है, श्योर आपके जितने मर्जी उसमें जितने मर्जी डिजाइन करें। ठीक है, ये चीज़ है। आपने स्टार्ट सिंपल स्टार्ट विद फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ साइन अप विद गूगल, जो आपकी ईमेल है, यहाँ पे लॉगिन होगी सीधे बन जाएगा। अगर आप ईमेल अलग से लॉगिन करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ से साइन अप विद ईमेल उसी आप साइन ईमेल कर। या जो जो आपकी ईमेल ओपन लॉगिन होगी वो आपसे पूछना होगा कौन सी ईमेल से आपने करना है। नंबर भी नेक्स्ट टू फैक्टर बोल रहा है। टू
वेक्टर में भी लगा है। तो इसी ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपके पास ये चीज नहीं है। फेमस चल रहा है, एक्सपायर नहीं, मतलब एक्सपायर नहीं होता। ये अनलिमिटेड टाइम है इसके लिए ना। ये अगर कि आप जब भी जैसे अपनी ईमेल वगैरह डालेंगे ये आपको ये सेटिंग है। इसमें कोई भी चीज कहीं भी आप सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं। किसी शॉपी में आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी क्लिक करेंगे सेम सेटिंग ओपन होगी, कोई अलग से चीज चेंज नहीं होगी। फीडबैक है सर, ये फीडबैक होती है मतलब हाँ, ठीक है, कि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो मसला नहीं है। ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आइए न्यू बिजनेस आइडिया, नेक्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आई बाय माई और मेक माई सेल्फ, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। वैसे मैं ये क्लियर वाला था, उसका मतलब एक प्लेन सिलेक्ट करें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपका सादा पे अकाउंट होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने ये लेना बेसिक, आपने ना ये लेना है ना ये लेना, आपने बेसिक वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। सादा पे इस तरह आपने यूज करना, सादा पे अगर आपको सादा सादा पे नहीं है तो पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं लगाइएगा, ठीक है। चार पांच दिन हो गए वेरीफाई। हो जाता है वैसे, मसला नहीं है, तो रिजेक्शन नहीं है, जो सादा पे बना लिया सादा पे लगाइए। देखो हम रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपने ये काम ऐसे करना है, नहीं करना सादा पे नहीं बनाना, आप कितनी मर्जी है, जैस कैश लगाओ, एक पैसा लगाओ, बैंक अकाउंट है, मास्टर कार्ड से कार्ड लेना पड़ेगा। सर मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं मतलब वो लगा सकता हूँ। देखो क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका शुभ में हैक हुआ फिर, मतलब तो वो सादा पे हम इसलिए बोलते हैं कि सादा पे के अंदर जब आप पेमेंट डालो तो इतनी डालो इतनी अपने इस्तेमाल करते हैं। सादा मैंने यहाँ कैसे पहले क्या करते बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। अब आपके पास तीन चार बैंक अकाउंट नहीं होंगे, हमारे पास मुझे तो वर्चुअल कार्ड लगाना है, 50,000 मेरा मतलब वर्चुअल कार्ड लगाना है, बिल्कुल आगे अपना पर्सनल कार्ड लगाना है। पर्सनल गाड़ी हैकर लगा, है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हैकर के बाद हैकर ने लगा दिए बहुत ज्यादा, जो $7,000 आपसे कुछ गए, ऐसा लगा दिया। ठीक है, और मेरी लिमिट 25,000 50,000 की, तो उतना बच गया। बचत हो गई, ठीक है। कहने का मकसद ये, तो आगे हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि आपने सादा पे लगाना है या फिर नया पे लगाना है। नया पे आपको बता दो, नया पे के ऊपर के 40,000 है, ठीक है। सादा पे के ऊपर क्या, अब आप बोलो मैं नया लगाना है नया पे, तब लगाओ, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपको तीन चार बैंक अकाउंट है, अगर बैंक अकाउंट का कार्ड आपका एक्स्ट्रा है जिसमें आपकी फुल पेमेंट नहीं पड़ी होगी, ठीक है। आप मेरे ख्याल से हो सकता है आप जैसे आप हो, आपका हो सकता है बैंक अकाउंट एक ही हो, उसी में सारी इनकम आपकी आ रही हो, ठीक है, उसी के अंदर 3-4 लाख रुपए अपने रखे हो जनवरी के तौर पर, ठीक है। अब कल को अगर हैक होता पूरा पूरा कंप्रोमाइज हो जाता, समझे ना। हैकिंग, देखो हैकिंग क्या है, हैकिंग जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तो बंदा आपको ईमेल करेगा, तो ये आपका ऑर्डर आया है, ऑर्डर चेक करने के लिए क्लिक करो, आईसीपी जैसे होता है, ठीक है। आप ऑर्डर देखने क्लिक करते हो, आपका क्रोम हैक हो जाता है, क्रोम पे जितने भी आईडी पासवर्ड होंगे सारे वो आपके चले जाएंगे। क्यों, हमारी आवाम को आईडी आईडी पासवर्ड सेव करने की आदत पड़ेगी, जो भी ये सेव, जो भी ये सेव, ठीक है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रोम के अंदर अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी सेव कर देते हैं, जैसे आप डालेंगे यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप वो सेव कर देते हैं, और सबसे ज्यादा जल्दी हैक भी क्रोम होता है, ठीक है। ये चीज है, तो आपने कभी भी ऑनलाइन की दुनिया में आप आ रहे हैं तो आपने फजूल चेक नहीं करना। मेरी आज तक की आदत है, मैंने कभी भी ईमेल से आके ऑर्डर चेक नहीं करा कि व्यू, और मतलब व्यू ऑर्डर करूं तो जाके ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर आया हुआ है, पहली बार ईमेल देख लो भाई, ईमेल कौन सी ईमेल से ऑर्डर आया, ठीक है। आपको ईमेल बताया कि मैं जेन्युइन ईमेल हूँ और लोकल ईमेल, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली शॉपify स्टोर से जाकर ऑर्डर चेक करने, ऑर्डर आया नहीं आया, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे ट्राई बेसिक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, कार्ड का नंबर, ठीक है, उसकी एक्सपायरी, उसकी सीबीसी कोड, अपना एड्रेस जो आपका एमिसेज एड्रेस है,
ठीक है, हमारी हमारी तरफ से नेट क्लियर चल रहा है, आप चेक करें नेट, तो वहाँ आपका स्लो चल रहा होगा। ठीक है, पेपाल पे आपने क्लिक नहीं करना, सिंपल यहाँ स्क्रैप फॉर $1 पे क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करेंगे वो $1 वाला अगर 3 दिन के बाद पेमेंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? हाँ, उसके बाद $1 आपसे वो चार्ज करेगा। तो अगर ये हमने सारी चीजें भरा है, उसके बाद ये आएगा या उसके बाद आएगा? ये अभी आएगा। और ये अभी बताने के लिए क्या करें? आई डिसाइड लेटर नीचे आ रहा होगा, अब आई डिसाइड लेटर ये हट आएगा, तो भी पे चलेगा। ठीक है, जब पे शॉपिफाई ऑन हो गया, ठीक है, अब आपको दिखा दिया 3 दिन लेफ्ट इन योर ट्रायल। आपका ट्रायल जो है 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको $1 3 मंथ के लिए पे करना है। तो उसके बाद डोमेन के आपको चार्ज दिखा रहा है कि भाई अगर आप डोमेन बाय करना चाह रहे हो तो $20 में आपको डोमेन मिल जाएगा। हाँ, वैसे आप फ्री डोमेन यूज करना चाहें वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाय करना चाहें आप गोल्ड से कर लें, ठीक है, नेम की से कर लें, जब वो डोमेन पे जाएंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा, मसला नहीं है। सबसे पहले आपने एक काम करना है, कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने स्टोर का नाम चेंज करना है, ये स्टोर का। ठीक है, बाकी चीजें हम देखेंगे बाद में कि क्या चीजें होती हैं। आपने यहाँ पे माई स्टोर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके स्टोर का नाम है, जैसे हम कर देते हैं वाव मार्ट, आगे बाद में देखेंगे। आपने सबसे पहले नाम चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गलती ये से लगती है, मैं इस पर क्लिक करूँ, ऑल स्टोर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए और भी स्टोर बने होंगे। ठीक है, आपसे मिक्सअप हो जाएंगे। देख रहे हैं, एक डी के नाम से बना हुआ है, एक वाव मार्ट से बना हुआ है, एक इनएक्टिव के अंदर देखो कितने सारे पड़ा है। क्यों, तो वो क्यों देखो मैनेज एक स्टोर वो कैसे मैनेज करेंगे, 3 महीने में बंद हो जाएगा। वो क्या करेंगे उसका, मैनेज कौन करेगा? हाँ, जैसे कि बने में से पांच पीरियड के नाम से बेसिक प्रैक्टिस वाली है, 3 दिन के बाद बंद हो जाते हैं तो हम लोग पेड नहीं करते। हमारा जो मेन जो है वो यही है, ये बंद नहीं होता, ये लाइफ टाइम है, बेसिक पार्टनर अकाउंट है ये। हाँ, वो हर स्टोर का कॉल पे करना पड़ेगा। रहता नहीं है यार, उसमें बुराई बहुत है। बेसिक एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, वो बंद हो जाए तो फिर आप बोलोगे सर। हाँ सर, एजेंसी अकाउंट तो समझ ये नहीं चीज है, वो पाकिस्तान के अंदर है नहीं नेटवर्क शॉप ना, वो आपको दुबई पे एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है। और वो मतलब जैसे सवाब का काम होता है ना, तो आप नेकी करते हो यूं होती है। ठीक है, ये बुराई वो ऐसे बंद होता है नहीं। ऐसे ही मतलब सर आईपी का इशू भी यार है। आईपी का इशू भी है, आप लोग नहीं ध्यान देते। सारे तरफ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने में से $200 का $300 का आपने एजेंसी अकाउंट ले लिया, आपसे 2 दिन के अंदर वो बंद हो गया। आप ये नहीं बोलोगे मेरी गलती है, आप बोलोगे सर आपने मेरा बेकार दिया तो 2 दिन में कैसे बंद हो गया। ठीक है, तो हम वो काम करते ही नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए हम रेफर दे रहे हैं, इस बंदे से बात कर लो, चाहिए लेना है नहीं लेना वो आपकी अपनी मर्जी। ये चीज फेसबुक का काम हमारे हैंड ओवर में होता है, क्यों हमें पता है वो एम बंद नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च है, ऑफिशियल है, जो चीज ऑफिशियल होती है उसमें मसले मसाइल नहीं आते फेसबुक हो। ठीक है, इसमें इतना मसला नहीं होता, वो एजेंसी अकाउंट से चलते हैं। वो किसी दुबई का अकाउंट पाकिस्तान में चल रहा होगा सर ऐसा नहीं पाकिस्तान से बना ले सिंगल नहीं, ऑप्शन नहीं आता। मतलब कोई दो नंबर हो। हाँ, वो ये चीज है, जैसे पेपाल है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं काम करता। ठीक है, आपको अलग से यूके बेस्ड यूएसए नहीं। ठीक है, ये साइड में आपको दानिश आधा गिलास पानी। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आपको टैब आ रहा है होम ऑर्डर्स, जो आप देखें ये शॉपिफाई में 2 फीचर होते हैं, हम देखेंगे ऑनलाइन वाला। एक फीचर होता है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम इसमें क्या होता है, जैसे आप इम्तियाज वगैरह या चेजअप के स्टोर पे आते हो, वो बारकोड स्कैन करते हैं, वो सिस्टम इससे आपको फ्री मिलता है, वो इग्नोर करेंगे क्यों, उसके लिए आपको पूरा वो पोस्ट सिस्टम चाहिए होगा, बारकोड स्कैनर भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर प्रिंट मशीन चाहिए होगी, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे,
फिर वो एक्टिव होगा। ठीक है, हम सिर्फ इसमें ऑनलाइन वाली चीजें दिखेंगे जो ऑनलाइन स्टोर बनाते हुए मतलब चीजें यूज होंगी। ठीक है, होम होम की तरफ आपका होम पेज आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट कस्टमर जो कस्टमर होंगे पोस्ट सिस्टम के लिए यूज होगा। मार्केटिंग, जब हम पिक्सल वगैरह, ये क्लास हो गया, दूसरा क्लास हो गया। मार्केटिंग, जब हम पिक्सल लगाएंगे, पिक्सल क्या होता है? बेसिकली पिक्सल का सिंपल एक वर्ड है। ठीक है, आप आपके फेसबुक को और शॉपिफाई को आपस में इंटीग्रेट करता है और आपकी ऑडियंस सेव रखता है किस बंदे ने आपकी फेसबुक के ऊपर आगे चीजें बाय करी और बंदे ने सिर्फ आपका आपकी शॉपिफाई पे आया और प्रोडक्ट देख के वापस चला गया। सिंपल। हाँ, आपकी ऑडियंस ट्रैक करता है। क्लियर है? डिस्काउंट, ये डिस्काउंट शॉप पे जब जाएंगे कूपन कोड वगैरह बनाएंगे, जैसे दराज पे बनते हैं, इस पे भी बनते हैं। ठीक है, कंटेंट कंटेंट इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे, इसमें मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। कंटेंट कंटेंट में क्या चीजें होती हैं जो आप अपने पेज के ऊपर पिक्चर्स वगैरह यूज करेंगे, बैनर वगैरह यूज करेंगे, सारी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, मार्केट मार्केट वही है जो आपकी पिक्चर वगैरह जब कनेक्ट करेंगे फिर ये एक्टिव होगी। एनालिस्ट, यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस का पता चलता है कहाँ से ऑडियंस आ रही है, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, यूके से, किस प्रोडक्ट पे कितनी ऑडियंस आई। ठीक है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बाय की, मसला। ठीक है, हर चीज वो यहाँ से मैनेज हो रही होती है। चेहरे यहाँ पे दानिश, ये बाहर से चेयर ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, हम नहीं सिखाते। टूल बता दूंगा। देखो एसईओ ना, आप एसईओ आप क्या समझते हो? ठीक है, एसईओ अगर आप करते हो 6 महीने आप प्रोसेस बनता है। एसईओ तो आपको रिजल्ट 6 महीने के बाद पता चलता है कि एसईओ के ऊपर रिजल्ट क्या है, समझ लो। ठीक है, और आप देखिए, मैं ऐड चलाता हूँ, ऐड चलाने के बाद आज ही कल कल तक मुझे पता चल जाएगा भाई मेरा ऐड कामयाब हुआ नहीं हुआ। एसईओ का 6 महीने के बाद जाके पता चलेगा मेरा रिजल्ट क्या है। अगर आप किसी बंदे को आप हायर करते हो, ठीक है, एसईओ करवाने के लिए, वो 6 महीने के आपसे पैसे लेगा, उससे पहले आप जवाब देनी है वो आपको, समझ रहे हो? अगर आपको 50,000 रुपये साढ़े 2 महीना चार्ज कर रहा है तो 6 महीने आप समझो मैं इसको दे रहा है। ठीक है, 6 महीने के बाद उसको बोलता हूँ भाई बताओ मेरे प्रोडक्ट की मेरा पेज कहाँ शो हो रहा है, बोले आप भाई आप फर्स्ट पेज पे आ गए, मुबारक। ये चीज है, समझ रहे हो? ठीक है, और एसईओ टूल बता दूंगा मैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है, एसईओ कर लेना। ठीक है, क्या नहीं हम करवाते हैं, फ्रीलांसर है। ठीक है, वो सर अली करवाते हैं। ठीक है, हम नहीं करते। देखो, ये एसईओ जो होती है ना, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है। एसईओ ज्यादा हमेशा जो होती है महंगे प्रोडक्ट पे होती है, छोटे मोटे काम नहीं करते। अब जैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट 1,000 रुपए, ठीक है, उसकी गूगल, अगर मैं गूगल की एड चलाऊंगा तो वो मार्केटिंग बजट मेरा 5,000 होगा, तो एक ऑर्डर मुझे अगर 5,000 का पड़ता तो मुझे फायदा क्या? अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो मेरा 15,000 का बिक रहा है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें मुझे 15,000 बचेगा, उसको अगर 5,000 की परचेज भी पड़ती है तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे ज्यादा महंगी है, दुनिया की सबसे महंगी मार्केट गूगल मार्केट है, इसको एडसन मार्केट बोलते हैं। इससे तो अकाउंट ही बड़ी मुश्किल से प्रूव होता है। गूगल एड्स का अकाउंट नहीं सर, ऐसे वो आप समझते हैं ऐसा बन जाता है, अप्रूव नहीं होता। गूगल बोलता है कम से कम आप $100 सबसे पहले डालो मेरे पास, फिर तो मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद सबसे फिर एक आएगा पिन कोड आपके एड्रेस पे आएगा, वो पिन कोड आप उस पर डालेंगे फिर वो आपका अकाउंट एक्टिव करता है, क्योंकि पिन कोड मिलना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। क्यों? कभी आपका एड्रेस का मसला आता है, कभी पोस्ट ऑफिस वाले डंडी मार रहे होते हैं। हाँ, देखो गूगल एडसेंस, गूगल के ऊपर ना महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं। बात ये गूगल पे जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी रिच टाइप की है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव वो प्रोडक्ट दिखती है, ये चीज है। हाँ, वो फेसबुक फेसबुक के ऊपर वो काम करता है, ये चीज है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे इसके सामने आई का ऑप्शन आ रहा होगा, आई भी आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका स्टोर जिस तरह का अभी दिख रहा होगा वो आपको दिखा देगा। अभी हमारा ये स्टोर बेसिक है, ठीक है भाई, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे थीम, थीम पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है डॉम, ये थीम ऑलरेडी सबके पास इंस्टॉल हुई होगी डॉम। ठीक है, इसके नीचे आ रही है थीम्स, ये फ्री थीम्स है 5।
1 2 3 आप कोई से भी यूज कर लें, सबका इंटरफेस एक जैसा है, कोई मसला नहीं है। ज्यादा वो हो रहा है, पेड थीम लेनी है, आप विजिट थीम पे क्लिक करेंगे, या आपको थीम लेगी कम से कम मेरे ख्याल से $200 $150 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये फ्री है। ये नोवा है, ठीक है, 350, ठीक है, ये फ्री वाली है, ठीक है, 350 350, ठीक है, 300 250, ठीक है, आप कोई सी भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, आप कोई भी पेड ले लें यहाँ से 400, ये इम्पल्स ये थीम में से फ्री में ले लेना $400 की, आपकी कोर्स की फीस वैसे ही निकल जाएगी। चलो ठीक है, ये थीम मैं आपको वैसे फ्री में दे दूंगा $400 की। ठीक है, ये $400 हाँ हाँ, आपके सामने फ्री में दे रहे हैं, आपके कोर्स के पैसे पूरे होगा। सही है? ठीक है, ये नहीं है, इसके अलावा 15 थीम्स हो रहे हैं पेड सारी। ठीक है, वो आप मुझे यूएसबी देंगे, मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा। ठीक है, वो आगे आप बेचना चाहें बेच दें, आपकी अपनी मर्जी है, अपने पैसे पूरा करना चाह रहे हैं पूरा, ऐसे बहुत सारे कोई मसला नहीं है भाई, फुल एक्सेस है आपके पास। सर देखिए, मैं आपको इसमें बताऊं ना, ऑनलाइन के अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारी मल्टीपल थीम चल रही होती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं इम्पल्स छोड़ो, हमें ऑर्डर से मतलब है, हमें ब्रांडिंग से मतलब नहीं, हमने ऑर्डर खींचना। ठीक है, हम बनाते हैं डॉन पे। ठीक है, अब एक बंदा बोलता है यार मैंने एक ही थीम लेके चलनी है, वो फिर वो पेड पे चले जाता है या इम्पल्स पे चले जाता है, या बहुत सारी थीम्स और भी है। ठीक है, इम्पल्स में फेमस बहुत है। ठीक है, इम्पल्स समझ लें कि ना, आई थिंक मेटल के अंदर इससे महंगी 380 समझ ले, इम्पल्स ही है, या इससे ऊपर कोई होगी तो होगी, वरना इम्पल्स से महंगी को मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, $400 से। ठीक है, सबसे हाई जो बंदा बोलता है ना मुझे थीम चाहिए, हमारा क्लाइंट आता है उसने इम्पल्स ही रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं ₹1,00,000 चार्ज करेंगे, बोला इम्पल्स पे बना के दूंगा, बोलते हैं हाँ। ठीक है, वो बोला, हर बंदे के माइंड में इम्पल्स बैठेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो हमारे पास वैसे इम्पल्स के अलावा भी बहुत सारी थीम्स हैं। ठीक है, ये चीज है, वो क्रैक नहीं है, ओरिजिनल वर्जन है। ठीक है, एक होता है क्रैक वर्जन आपने उठाया हुआ है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, वो सारी ओरिजिनल वर्जन है, ओरिजिनल डाउनलोड हुई हुई है। ठीक है, ऑफिशियल हमने पे करके इसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं मेरा यूएसबी दे देगा, ऑनलाइन ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लिएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपने थीम्स अपलोड करनी है यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जो आप यूएसबी में देंगे वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे, अपलोड जिप फाइल। ठीक है, आपकी वो थीम इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम चलते हैं थीम के ऊपर, कस्टमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कस्टमाइजेशन के ऊपर यहाँ पे सिंपल कस्टमाइजेशन कस्टमाइज आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका फ्रंट एंड खुल गया, फ्रंट एंड खुला है, बैक एंड नहीं है, फ्रंट एंड है। ठीक है, जो चीज आप यहाँ डिजाइन करेंगे फ्रंट पे डिजाइन होगी। ठीक है, जी आपको जो इम्पल्स है वो फ्री में मिल जाएगी आपको। वैसे यकीन नहीं आता किसी को, वो समझते हैं बताइए यहाँ वही वही 400। मैं वैसे आपको बात शेयर कर रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, कल वो आएंगी 3 बजे, अगर आपको कुछ रिसीव ना हो, उन्होंने मेरे से पिछले रमजान से पहले कोर्स किया था, वो किसी वजह से मैं जमीन डॉट पी के उसने जॉब करने लग गई, काम नहीं कर रहा हूँ ना, वो मेरे पास आई, मेरे बोला आप थीम डिजाइन कर लें। ठीक है, वेबसाइट आप वो रेडी कर रहे हैं, मतलब दोबारा काम करना है, बोले नहीं मैं खुद नहीं करूँगा, आप करके दें। तो जितनी बताऊँ मैं 10,000 रुपये चार्ज किए, जैसे 25-30 हज़ार रुपये चार्ज करता है वो स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोर्स किया, तो मैंने उनसे 10,000 रुपये चार्ज किए, मैंने उनको इम्पल्स पे बना के दिया। वो मेरे को बोल रही है कौन सी थीम में बना के दे दी सर, अजीब सी लग रही है, मेरे को वही पेज वाली चाहिए। मैंने यकीन माना सकून से बैकएंड पे गया हूँ, उसको डिलीट मारा, डाउन करिए, 15 मिनट लगे मैंने थीम रेडी करके, बोलिए हाँ सर ये सही। ठीक है भाई, तो कुछ ठीक है, ये चीज है। मैंने कहने का मकसद ये है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, तो आपको डॉन पसंद है आप डॉन पसंद करो, ये चीज है। मैंने उनको 4 लोगों इतने वीआईपी बना के दिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं करते, कहने का मकसद ये है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इनको डेमो लोगो बना के दिए, लेकिन वो भेजे। हाँ, वैसे हमारा काम होता है लोगों को, क्लाइंट अपनी मर्जी से लोगो बनवाता है। ठीक है, ये मैंने इनको लोगो बना के दिए। ठीक है, अब आपके हिसाब से कोई सही है या नहीं? ठीक है, ये लोगो इनको बना के दिए, उन्होंने मुझे लोगो कौन सा भेजा, बोलिए ये दो। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने उस तक भी नहीं बोला, मैंने ओके बोला। ठीक है, इसमें नीचे आ रहा हूँ 30 वन, मैंने ओके।
ठीक है, हम इसी में इनको अगर मशवरा दूंगा, ठीक है, वो बहस करेंगे, नहीं भाई क्लाइंट क्लाइंट है, पहले आप मेरी एज अ स्टूडेंट थी, अब आप मेरे पास क्लाइंट बन के आई है। मैंने इनको बोला भाई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बोलिए वो लगा, आप ये लगा दो, मैंने कहा, सही है भाई। ठीक है, जब एक बंदा सिंपल काम बेसिकली लगा, मैंने कहा जो काम ठीक से कर रहा था, कि नहीं यार दोबारा ही आई है, ठीक है, अगर जो अमाउंट कम है कोई मसला नहीं है, काम सही करके दो। ठीक है, मैंने फुल अपनी तरफ से जो मैं यकीन 60-70 हज़ार जो चार्ज करते हैं ना, वही टीम बना के दी इनको। मैंने वेबसाइट रेटिंग फुल, बोलिए क्या बना के सर, ये तो मजा ही नहीं आ रहा इसमें। वो सिंपल मैंने अभी तक पेड नहीं है, वरना की वेबसाइट भी मैं आपको दिखाया था, मंडल में पे करना तो फिर वो लाइव हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाया था, मेरे को फुल वेबसाइट देखते हुए मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मगर जो इन्होंने चीज पसंद करी, मैं ठीक है भाई बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये चीज कहना मसल, तो कहना मसल ये डिजाइनिंग ऐसी चीज है, मैं आपको अभी जो करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद ही भी ना आए। आप बोलो नहीं है यार ये हेडर जो ब्लैक में चाहिए, बोलो नहीं व्हाइट में अच्छा लग रहा है, आप बोलो नहीं रेड में अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आपके पास जो भी वेबसाइट होगी, वर्डप्रेस हो, कोडिंग हो, शॉपिफाई हो, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, आपके पास उस वेबसाइट के 3 पोर्शन होते हैं, हेडर, बॉडी जिसको शॉपिफाई टेम्पलेट बोलता है, और नीचे होता है फुटर। इसके अलावा कोई भी आपको और कोई चीज नहीं मिलती इसमें। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, फुटर गायब कर देते हैं, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये हेडर दिख रहा है, ये हेडर है ऊपर वाला। ठीक है, ये आपको ये बॉडी है, ये आपको साइड में भी टेम्पलेट दिख रहा हुआ है, हेडिंग दिख रही होगी यहाँ पे, हेडर, टेम्पलेट, फुटर। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये बैनर गैप कर देते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू करते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे हम आप मर्जी काम करो। ठीक है, हम शुरू करेंगे हेडर से। ठीक है, सबसे पहले हेडर बनाना शुरू करेंगे। हेडर में भी 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, अनाउंसमेंट बार और एक हेडर। अनाउंसमेंट बार क्या होती है, जो ऊपर ये लाइन चल रही होती है, ठीक है, ये वेलकम टू अवर स्टोर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है, इसको मूव, आपने देखा होगा मूव हो रही थी, ठीक है, वो इस थीम के अंदर ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको अलग से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप चले जाएंगे जब उस पर व्हाट्सअप की रिव्यू की ऐप इंस्टॉल करेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा उसकी ऐप कैसे इंस्टॉल होती है। जब ऐप के ऊपर जाएंगे मैं आपको करवा दूंगा। यार उसका बोलते हैं अनाउंसमेंट बार, ये सिर्फ नाम है, उसमें काफी सारी चीजें मिल जाती है, चेंजिंग करा ली, यहाँ पे शॉप ना हो तो बटन मिल जाता है आपको। ठीक है, वो काफी सारी चीजें मिल जाती है, वो जिसे होता है प्रोडक्ट की जो काउंटर चल रहा होता है, सेल ऑफ होने वाली है, उसमें वो चीजें भी होती हैं, तो काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है। प्ले स्टोर भी नहीं होता इसमें, शॉपिंग का अपना स्टोर होता है, अपना 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 ऐप स्टोर है उसका। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी ये मेन हेडिंग है। आपके पास एक हो सकता है लैपटॉप में ओपन करें, आपका एक मसला है। मसला क्या आएगा, मैं थोड़ा सा जूम, आप जैसे ही यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे ना, देखिएगा अनाउंसमेंट पर, तो यही सेटिंग ओपन होगी। दोबारा मैं बता दूं, जैसे ये सेटिंग में आप क्लिक करेंगे, यही सेटिंग ओपन होगी। ठीक है, मैं इससे काम नहीं करता, मैं क्या करता हूँ हल्का सा जूम इन कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब क्या होगा, मेन हेडिंग आ रही है, इसकी सेटिंग यहाँ आ रही है, तो काम मेरे से आसानी से हो जाता है। आप वैसे करना चाहें वैसे करें, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग ऐसे कर रहा हूँ, आप घर पे जाएं तो आपका व्यू चेंज आए, तो आप बोलो सर आपकी सेटिंग तो यहाँ आ रही थी, हमारे पास यहाँ आ रही है। क्लियर है? ठीक है, आप मेन सेटिंग पे, आप मेन जो भी अनाउंसमेंट बार है, कोई भी हेडिंग, मेन इसकी हेडिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इसकी मेन सेटिंग में आप पहुंच जाएंगे। ये मेन सेटिंग है। ठीक है, इसके अगर नीचे जो इसका कंटेंट आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू अवर स्टोर, ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, जैसे ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एडिट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो भाई इसके बाद एक और आ जाए। यहाँ पे देखिए ये अनाउंसमेंट बार के प्लस का निशान आ रहा है, इसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, एक और आ गया अनाउंसमेंट बार। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये चेंज हो। देखिए ना, ये अभी क्या लिखा हुआ, वेलकम टू अवर स्टोर इन पाकिस्तान, और मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्या आ रहा है, वेलकम टू अवर स्टोर। मैं चाह रहा हूँ चेंज हो। ठीक है, मैं इसकी मेन हेडिंग में क्लिक करूंगा अनाउंसमेंट बार के, यहाँ पे आ रहा है आर्ट और रूटेड अनाउंसमेंट, इसको मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेकंड आ रहा है, इसको कम कर दूंगा 3 सेकंड। ठीक है, हर 3 सेकंड के बाद ये चेंज कर दूंगा इसको। ठीक है, अब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको फैंसी तरीके से जो चलाने वाला तरीका वो उसमें नहीं है, उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ गया? ठीक है, अब आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो भाई मुझे बैकग्राउंड जो है ब्लैक चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, कलर स्कीम।
कलर स्कीम आपको क्लिक करोगे, ये कलर स्कीम बनेगी। ठीक है, देख रहे हो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझिए कलर स्कीम क्या काम करती है, कलर चेंज करती है। अब आप अपनी मर्जी का कलर बनाना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो भाई इसके अलावा मुझे कलर चाहिए। ठीक है, आपने कभी भी इन स्कीम को एडिट नहीं करना। समझिए, अस्सलाम दानिश, दानिश दो चेयर लिया, लेट हो गए, एक चेयर और दो, ये फैन भी ऑन कर दो। हम्म, आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर लगाएं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आ रही चेयर आ रही, मसला नहीं। ये फैन ऑन कर दो दानिश, साथ वाला। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी कलर स्कीम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप बना सकते हैं इजीली, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मसला नहीं है, थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे आप। ठीक है, एलसीडी दिख रही है आपको, कोई इशू। ठीक है, ठीक है, सिंपल आप सेटिंग में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कलर्स। ठीक है, कलर पे आप क्लिक करेंगे। आपने कभी भी इस स्कीम को नहीं छेड़ना, मैं इन कलर को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब मैं अगर इन कलर को छेड़ता हूँ, मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, ये देखें, ये जो कलर है ना, ये थीम के अपने डिफॉल्ट कलर है, मतलब शॉपिफाई के अपने डिफॉल्ट है। इसमें क्या होता है, जब आप चेंजिंग करते हो ना, पूरी वेबसाइट में कहीं ना कहीं चेंजिंग होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फसल में क्लिक क्लिक करा मैंने, अभी वाइट की जगह मैं करता हूँ ये, देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे कलर चेंज हो गया। मगर आप तो चाह रहे थे सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज करना, हेडर पे। ठीक है, और पूरी वेबसाइट में कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कलर वो चेंज कर देगा वो। ठीक है, आपने करना है, आपने एक काम करना है, आपने यहाँ से ऐड स्कीम, अपनी एक स्कीम, अपनी कलर, अपना एक नया कलर बनाना है आपने। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करा। ठीक है, जो कलर आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे मुझे ब्लू चाहिए, ये ब्लू कर लिया मैंने। ठीक है, ये ब्लू कर लिया मैंने। अब मैं वापस सेक्शन पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्शन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अनाउंसमेंट बार, अब यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से स्कीम जो नहीं बनाई है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्कीम में वो सिलेक्ट कर ली, अब मैं जाके लाइव चेंजिंग करूंगा स्कीम में। अब मुझे क्या होगा, साथ साथ वो स्कीम में कलर चेंज होगा। ठीक है ना, अब मुझे पता चलेगा मुझे किस टाइप का कलर चाहिए। अब मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी ये चीज़। व्हाइट करना, जो आपको कलर चाहिए, टेक्स्ट जैसे आपको रेड चाहिए, ठीक है, आप रेड में कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे पता हो सकता है आपके थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हो, तो ये कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ को छोड़ देगा, इसके बाद वाली चीज़ में फोकस करिएगा कि मैं करवा दूंगा। क्लियर है यहाँ पे कोई मसला? ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल? ठीक है, अब नीचे आते हैं हम हेडर पे, सिंपल। ठीक है, हेडर पे क्या चीज काम करती है, हेडर पे काम करती है भाई, आपको मैं कोई वेबसाइट, एक पहले एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ये हाँ, ये हाँ डोंट बी। ठीक है, ये लोगो आ रहा है। ठीक है, इसके नाम आ रहे हैं, नाम क्या आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, ये कैटेगरीज भाई, वॉलेट, बेल्ट, ठीक है, लेदर बैग, जैकेट, गिफ्ट डील, ट्रैकिंग ऑर्डर, ये चीजें। नीचे ये बैनर आ रहा है, ये इसका बटन आ रहा है। हम इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। ये हाँ, फ्री फ्री थीम पे बना हुआ है, डाउन। क्लियर है, अब हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगो मेरा यहाँ पे साइड में आ रहा है, मुझे इसको करना है सेंटर में।
क्या सोच रहे हो? कोई मसला नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यार सिंपल मेरा देखो यहाँ पे लोगो मेरा आ रहा है साइड में, ठीक है, मुझे इसको करना है सेंटर में। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, लोगो ये साइड में आ रहा है, वाओमार्ट ये लोगो है, वाओमार्ट जो लिखा हुआ है लोगो है। ठीक है, लोगो मेरा साइड में आ रहा है, उसके बाद ये कैटेगरी आ रही है, मगर मुझे करना है कैटेगरी नीचे है, ऊपर लोगो है। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरी सेटिंग ओपन होगी यहाँ पे। ठीक है, इसका मिडिल लेफ्ट आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया मिडिल सेंटर, ठीक है, और लोगो मेरा यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसका मैं करता हूँ टॉप सेंटर, हो गया वैसे ही लोग। मतलब और मजीद बनानी है आपने तो वो बैकएंड पे बनती है, वो देखेंगे हम। हाँ, ये बैकएंड पे बनती है, बैकएंड पे बनती है, आपको शो करवानी पड़ेगी। कोडिंग नहीं चाहिए, कोडिंग वोडिंग नहीं लिखनी है यहाँ पे, सिंपल आप वहाँ पे लिखेंगे ये बन जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इतना इशू नहीं। हाँ, मैं वो नहीं है कि आप समझ लो कोडिंग बड़ी मुश्किल है, जैसे आप मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो ना, वैसे ही चीज होती है कि आपने नाम दे दिया भाई यही कैटेगरी होगी, सिंपल बस। क्लियर है? इसका सिंपल हम देख लेते हैं भाई, मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, वॉलमार्ट पे एक लोगो लगाना अपना। ठीक है, यहाँ सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे में आ रहा है मेरा पास सेटिंग, सेटिंग में क्लिक करा मैंने, ये आ गया लोगो। देखो हर चीज की चीज लिखी हुई होगी। ठीक है, आपको एक बार आपने वो चीज यूज कर ली, आपको उसको याद रखना है। ठीक है भाई, ये चीज मैंने कहाँ पे देखी थी, आपको ये चीज याद रह गई ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कभी, आपको ढूंढने की जरूरत पड़ती है कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल पे कहाँ है, आपको पता है भाई कॉन्टैक्ट सामने स्क्रीन ओपन करूंगा नीचे ही है। ठीक है, ऐसी ही चीज है, आपको एक बार याद हो गई कौन सी चीज कहाँ है, कोई सी भी थीम हो, इम्पल्स हो, डाउन हो, पेड हो, फ्री हो, आपके लिए आसानी है। ठीक है, कोशिश करें पहले फ्री से शुरू करें। ठीक है, ये बेसिकली ये थीम है, बेसिक है, इसी के ऊपर लोग एडवांस, इसको एडवांस पे लेके जाते हैं। ठीक है, लोगो लोगो पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, लोगो के यहाँ पे मतलब लोगो लगाओ, लोगो के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे अपलोड इमेज, जो मेरे पास मोबाइल के अंदर, लैपटॉप या पीसी के अंदर जो इमेज होगी लोगों की, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो देख लेते हैं कोई। चलो जैसे ये मास्टर का लोगो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं डमी ले रहा हूँ। ठीक है, मास्टर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा लोगो चेंज हो गया। ठीक है, ये लोगो आ गया। ठीक है, अब मुझे बड़ा करना है, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है? अब यहाँ से छोटा करना चाहे उसको छोटा भी कर सकता हूँ। क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, देखिए जो मैं चीज में समझा रहा हूँ ना, आपको 5% भी समझ में आ गई ना, मेरा काम हो गया। बाकी मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ जब आप खुद काम कर रहे हो। समझ, इस बात को समझिएगा। ठीक है, जो चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है, आपको 5% समझ में आनी चाहिए, अगर वो भी नहीं आ रही तो मुझे बताएं क्या बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो आप प्रैक्टिकल में समझेंगे ना, वो अभी नहीं समझ पाएंगे। अभी आप सब बोलोगे ठीक है ठीक है ठीक है, जो नया है वो भी बोलेंगे सर सही है। अभी क्योंकि हम मैं सामने बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, जब आप जैसे यहाँ से घर जाओगे ना, तब तक आप खुद काम नहीं करोगे, नहीं सीख पाओगे, ये भूल जाओगे। ठीक है, तो आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपको टाइम मिल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब नीचे आ रहा है फेविकॉन। ठीक है, नीचे हेडिंग आपको दिख रही होगी फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, ये आपका जैसे यहाँ पे लोगो दिख रहा है, देख रहे हो ऊपर? ठीक है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है, अभी तो लोगो शोपिफाई का आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अपना लोगो लगाना है, ये लोगो आप यहाँ पे अपलोड करो। ठीक है, वैसे इसका प्रोफेशनल तरीका क्या है, यहाँ पे आपका आइकन अपलोड होता है। आइकन क्या मतलब, जैसे मास्टर एग्जाम्पल के तौर पे, मास्टर का सिर्फ एम अपलोड करते हैं, बाकी हटाते हैं। फेविकोड में हमेशा एक सिंबल, जिसमें फेसबुक ओपन करता हूँ, ठीक है, एफ आएगा, गूगल ओपन ओपन करूंगा तो गूगल आएगा, इंस्टाग्राम का सिर्फ वो आइकन आ रहा होगा, यहाँ पे हमेशा आइकन आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर कोई मसला इसमें?
सर मसला नहीं है, मैं रिकैप करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली वो चीजें होते हैं ना, अधूरी बात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अभी आपके साथ वो हो रहा है। ठीक है कि आप अधूरी बात के बीच, मतलब बात के बीच में है। अभी आपको ना आगे की बात का पता, ना पीछे की बात का पता, वो करवा दूंगा मैं। और जिसने जिसने अभी आपने काम करना है, इसको सेव करते रहना अपने यहाँ से। ठीक है, आप इसको सेव करते रहिए यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे सेव को ऑप्शन। अब आप अपना अपना जो वो स्टोर मोबाइल में देखना चाह रहे हैं कि भाई मोबाइल में कैसा दिखेगा, ये आइकन आ रहा है आपके पास मोबाइल का। ठीक है, आप यहाँ पे आइकन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ये मोबाइल मोबाइल व्यू आ गया कि मोबाइल में कैसा दिखेगा आपका स्टोर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करके कलर वगैरह चेंज कर लो उसके बाद। सेव ना किया हो, लाइट चली जाए तो फिर वो सेव नहीं होगा। एक खाली और लाइट चली जाए। सेव होगा ना साथ। हाँ, वो इस ऑनलाइन सेव